डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 12 का प्रत्यावर्ती धारा का बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके बीच। क्या टॉपिक है? जब परपथ में प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों श्रेणी क्रम में हो, यानी 7 डेरिवेशन होते हैं। जब केवल प्रतिरोध हो, केवल संधारित्र हो या धारिता हो, केवल प्रेरकत्व हो, सिंगल वाले, उसके बाद RL परपथ, जैसे इसको RL कहते हैं, RL, LC, RC। RC का मतलब प्रतिरोध R व संधारित्र दोनों हो, प्रतिरोध R प्रेरकत्व L दोनों हो, प्रेरकत्व L संधारित्र C दोनों हो। फिर उसके बाद ये LC या RCL तीनों हो, LCR परपथ कहते हैं, या प्रतिरोध R संधारित्र C प्रेरकत्व L। तो 4 तो ये, उसके बाद सिंगल वाले RLC 7 होते हैं। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट LCR परपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज्यादातर एक परीक्षा में आता है। तो आज हमने ये लिया है, अगले में ये, फिर ये सब बता देंगे आपको और ठीक से देखेंगे, तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, परीक्षा में आता ही है। अच्छा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, मिनिमम 5 नंबर का आता है, इससे 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। बहुत बढ़िया है आज का। एनी व्हेन सर्किट कंटेन्स एज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस L बोथ इन सीरीज। क्या होता है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। हेडिंग हम ये ठीक से समझ लें तो समझो आधा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्या लिखा है? प्रतिरोध R प्रेरकत्व L दोनों कैसे हो? श्रेणी क्रम में। तो देखो, प्रतिरोध R ये, इसके बाद प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व कुंडली होती है ये L, दोनों हो। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा सिरों से जोड़ दिया। ये क्या है? R, ये क्या है? L। R के सिरों के बीच विभवांतर BR, L के सिरों के बीच विभवांतर BL। ये देखो चित्र बन गया। और B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण होती है ये। V0 शिखर मान, ओमेगा कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति। क्या है? प्रतिरोध R प्रेरकत्व L दोनों श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा सिरों से जोड़ दिए गए हैं। प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर BR, L के सिरों के बीच विभवांतर BL है। ये चित्र देखा और हम समझ गए क्या है। ये चित्र देख के लैंग्वेज लिख दी, बहुत सरल होता है। क्या लैंग्वेज है? देखो, सबसे पहले चित्र में लिखा है कि जब, चित्र देख के लैंग्वेज लिख देंगे। जब परपथ, या जब की जगह लिख दो माना, माना परपथ में प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए, किससे जोड़ा गया है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। ये देखो, ये चित्र देख के हमने यहां तक तो लैंग्वेज लिख दी। एक मैं चित्र और बनाऊंगा,
ये एक और देखो, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, बी आर। ये बी आर बना दिया हमने। और ये देखो धारा आई, यानी प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर बी आर तथा धारा आई समान कला में होंगे। ये समान कला में होंगे, एक ही कला में होंगे, देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद एल के सिरों के बीच विभवांतर बी एल, एल के सिरों के बीच विभवांतर बी एल धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी केवल प्रेरकत्व वाले में विभवांतर अग्रगामी होता है, और केवल प्रतिरोध हो तो धारा और प्रतिरोध दोनों समान कला में होते हैं। अब देखो यदि इनके बीच कलांतर फाई हो, ये कलांतर फाई हो, तब ये देखो बना देता हूं पहले, ये बन गया। क्या है, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर बी आर तथा धारा आई समान कला में है। प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच विभवांतर बी एल धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। अब देखो ये जो है ये इनका परिणामी विभवांतर बी है, और इनके बीच कलांतर कितना है, फाई। देखो अब यही लैंग्वेज हमें लिखनी है। क्या लिखनी है, देखिए प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर बी आर तथा धारा आई कैसे हैं, समान कला में, समान कला में है या होंगे। एवं प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच विभवांतर धारा आई से कला में, धारा आई से कला में कैसा होगा, 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ये अब यदि इनका परिणामी विभवांतर बी हो, यदि इनका परिणामी विभवांतर बी हो तब देखिए ये क्या है, कर्ण, ये आधार और ये लंब, ये बी एल है तो ये भी बी एल होगा, ये बी आर है तो ये भी बी आर होगा, ये बराबर है बी एल। तो आधार का वर्ग, आधार क्या है वी आर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ स्क्वायर यहाँ लगेगा, लंब का वर्ग, ये आ गया। परंतु देखो बी आर बराबर क्या होता है, आई आर, और बी एल बराबर आई एक्सएल। ये एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात। केवल प्रेरकत्व वाले में हमने पढ़ा था कि बी अपॉन आई को प्रतिरोध न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है। ये वैल्यू यहां लगा दो, अतः बी स्क्वायर बराबर, देखो बी आर की वैल्यू क्या लगाएं, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखें, आई एल, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर कॉमन भी आ सकता है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट छोटी लगा दो,
ये देखो, अब यहां लिख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये आई स्क्वायर अपॉन में आ गया। अब देखिए बी अपॉन आई बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अच्छा, बी अपॉन आई क्या होता है? आर होता है वी अपॉन आई, लेकिन यहाँ आर न कहते हैं। देखो क्या लिखेंगे, पहले लिख दूं फिर आपको समझा दूंगा। अनुपात बी अपॉन आई परपथ का प्रतिरोध है, चूंकि यह प्रतिरोध आर व प्रेरकत्व एल के कारण है। देखो यानी आर और एल के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर परपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। परपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। अब देखो जेड बराबर अगर लिखें तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये देखो आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो एक्सएल है क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, यहीं लिख देता हूं एक्सएल बराबर ओमेगा एल, यहां लिख देते हैं चूंकि एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ये ओमेगा है, अतः जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। एक्सएल के स्थान पर क्या लिख दें? ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यही छोड़ देंगे, ये तो तब हमने बता दिया जब न्यूमेरिकल हम करेंगे। और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति एफ होती है, तो 2 पाई एफ, आवृत्ति एन मान लो 2 पाई एन। अब देखो ये यहीं पर कंप्लीट हो गया, वहां कब लिखेंगे? यदि पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाए तो वो फार्मूला लगेगा। देखो इनके बीच कलांतर क्या है? फाई। इनके बीच कलांतर क्या है? फाई। यहां लिखते हैं यदि इनके बीच कलांतर फाई हो तब tan फाई बराबर क्या होगा? देखो लंब बटा आधार, लंब क्या है? VL, BL अपॉन BR, और BL बराबर क्या होता है? देखो IXL, BR बराबर IR, वैल्यू लगा दो। tan फाई इज इक्वल टू IL IXL और IR, I से I कट गया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R, ये कलांतर आ गया। देखो एक बार फिर समझ लो, प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों हो तो दोनों को किससे जोड़ दिया गया है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। चित्र देख के लैंग्वेज लिख दी। ये कहां से आ गया? प्रतिरोध R और धारा I समान कला में होते हैं। विभवांतर BL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इनके बीच परिणामी विभवांतर B हो तो जी पाइथागोरस प्रमेय से देखो, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लिख दिया BR बराबर IR, BL बराबर IXL, वैल्यू लगा दी। देखो ये आ गया। अब अनुपात B अपॉन I परपथ का प्रतिरोध है, चूंकि ये प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों के कारण है, ये लिख सकते हैं
चूंकि ये प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों के कारण है। ये ऐसे लिख दो, चूंकि ये प्रतिरोध R प्रेरकत्व L दोनों के कारण है, तो ऐसे प्रतिरोध न कहकर परपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। और Z बराबर ये आ गया, देखो प्रतिबाधा आ गई। और XL बराबर ओमेगा L, ये यदि दिया हो आगे न्यूमेरिकल में वैल्यू ओमेगा की दे रखी हो तो लगा देंगे, वरना यही डेरिवेशन छोड़ देंगे। अब ये कलांतर, इनके बीच कलांतर फाई हो तो ये आ गया, कंप्लीट हो गया। तो आज तो हम एक ही डेरिवेशन कराएंगे R और L, कल R और C करा देंगे, सेम एक जैसे हैं। तो ये यदि आपको तैयार हो गया तो समझो वो भी तैयार हो गया। बहुत सिंपल होते हैं ये जैसा ये है वैसा ही R और C है। C में क्या होगा मैं बता देता हूं यहीं से, यहाँ C होगा, आप जान लोगे, संधारित्र बना लोगे यहाँ। फिर देखो या संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर पश्चिमी होता है, तो ये ऊपर न बन के नीचे की ओर बन जाएगा। और सेम ऐसा ही आएगा, यहाँ XC आएगा, XC आएगा, XC आएगा, बताएंगे इसके बाद। आज इतना ही रहने दो। ओके, इसको तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है।